आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरीके से आपने बयान दिया है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिस तरीके से आपने कहा कि खालिस्तानी जो है ये आतंकवादी है, इसके आपके क्या मायने हैं? देखिए, जो भारत को तोड़ना चाहता है वो आतंकवादी नहीं है तो उसे और क्या कहेंगे। जहां तक सवाल है खालसा पंथ का, तो खालसा पंथ तो हिंदू धर्म की और सनातन की रक्षा के लिए बना था। सिक्खी जो है, सिक्खी तो सनातन के सिर का ताज है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तमाम 9 देवियों की आराधना की, शक्ति की आराधना की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बच्चों का बलिदान दिया, लेकिन सनातन पर आंच नहीं आने दी। और जो लोग गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेकर के, खालसा पंथ का नाम लेकर के भारत को तोड़ना चाहते हैं, वह सिख नहीं हो सकते। सिख तो राष्ट्र प्रेमी कौम है। सिख तो वो है जो भारत के लिए अपने लहू का बलिदान देता है। सिख तो वो है जिस पे पूरे भारत को नाज है। सिख तो वो है जिस पे पूरे भारत को गर्व है। सिख वो है जिसके ऊपर सनातन को गर्व है। सिख वो है जिन्होंने सनातन की रक्षा की है। और सनातन को तोड़ना, मंदिरों पे हमले करना, ये जो मंदिरों पे हमले करने वाले लोग हैं ये पाकिस्तानी हो सकते हैं, ये आतंकवादी होंगे, ये सिख नहीं हो सकते हैं। जो मंदिरों पर हमले कर रहे हैं वो सिख नहीं हो सकते हैं, और जो सिख हैं वो मंदिरों पर हमले नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि ये प्रमोद जी में हिंदू मंदिरों तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कनाडा से, जहां पर हालांकि रिश्ते काफी दिनों से खराब चल रहे हैं भारत की कनाडा के, लेकिन जो ट्रूडो सरकार है वहां किस पे आरोप लग रहे हैं कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको पकड़ने के बजाय जो वहां पे हिंदू विरोध कर रहे थे हमले का, उनको पुलिस उठा करके ले गई। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई में परेशान करने वाली है। इसको लेकर के जो स्टैंड होना चाहिए भारत का, उसको लेकर बात करेंगे हम, लेकिन जो तस्वीरें आप भी देख रहे हैं उसको लेकर आपके मन में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या पूजा करना भी अपराध बन गया कनाडा में? ये ट्रूडो सरकार जो है ये ट्रूडो की सरकार नहीं है। ट्रूडो का पतन सुनिश्चित है। जिसने सनातन को अटैक किया, सनातन पे हमला किया, उसका पतन हो गया। और सनातन के मंदिरों को पर हमला करना, सनातन के मंदिरों को अटैक करना, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश में, पूरी दुनिया में सनातन को मिटाने की एक साजिश हो रही है। एक बड़ी बिग कॉन्स्पिरेसी है सनातन के खिलाफ। और सनातन को मिटाना लोग इसलिए मिटाना चाहते हैं सनातन को, क्योंकि सनातन अगर मिट गया तो भारत मिट जाएगा। ये लोग सनातन के खिलाफ ही नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। सनातन और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए जो कनाडा के अंदर मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, ये हमले भारत के ऊपर हो रहे हैं, भारत सरकार से। लेकिन प्रमोद कृष्णम जी, ये तो उदासीनता दिखाता है कि महज वोट बैंक के लिए ट्रूडो इतना लाचार हो गए हैं, इतना यहाँ पर उनकी लाचारी जो है वो देखने को मिल रही है कि महज वोट बैंक के लिए वो यहाँ पर जो खालिस्तानी है, जो कट्टरपंथ है, उन्हें भी नहीं रोक पा रहे हैं। उनकी शय से ये हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है। जो भारत को तोड़ना चाहता है, अलग देश बनाना चाहता है, वो देश का दुश्मन है, वो आतंकवादी है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, खालिस्तान का नाम लेकर के हमारे सिख भाई बहनों की भावनाओं को भड़काना जो चाहते हैं ये आतंकवादी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो ट्रूडो की बात कर रहे हैं वो तो भारत के अंदर भी हो रही है। भारत के अंदर विपक्ष के सभी नेता हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले की निंदा नहीं कर रहे हैं। ये सब खालिस्तानियों का समर्थन करना चाहते हैं। ये जितने भी, राहुल गांधी खुद खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव खालिस्तानियों के साथ खड़े, विपक्ष के नेता खालिस्तानियों के साथ खड़े। ये जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं ये किसी धर्म और किसी कौम के नहीं है, ये लोग भारत के दुश्मन हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कनाडा में हिंदुओं पर हमले कब तक? शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। बड़ी खबरों में आगे अब बात करेंगे देवभूमि में दर्दनाक हादसे की। प्राथमिकता है कि घायलों को इलाज मिले, इसके लिए सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 36 टोटल कैजुअल्टीज की पुष्टि हुई। और बड़ी खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां पे दर्दनाक हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर के 36 पहुंच गया है। जिस तरीके से सुबह ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन अब दुखद खबर ये कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 36 पहुंच गया है। 4 लोग घायल हैं और 3 लोग जो ऐसे घायल हैं जिनको एयरलिफ्ट करके यहां से पहुंचाया गया है, जहां पर ऋषिकेश एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। इलाज जारी है, लेकिन गंभीर हालत बनी हुई उनकी। बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा और दर्दनाक खबर ये कि जो मौतों का आंकड़ा है वो 36 पहुंच गया है
और मृतकों के परिजनों के प्रति पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी संवेदना जताई है। और देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि जहां पे उत्तराखंड में ये बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि यात्रियों से भरी बस थी ये। और जिस तरीके से अगर बात करें आंकड़े की, तो पहले सुबह में आंकड़ा जो आया वो 15-16 का था, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 36 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनको ऋषिकेश एम्स में एडमिट करवाया गया है। दर्दनाक मंजर था ये, क्योंकि ये जो सफर था उन यात्रियों का, ये आखिरी सफर में तब्दील हो गया। तो देखिए जो ये बड़ा हादसा हुआ है अल्मोड़ा में, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो यात्री बस है ये अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे से जुड़ी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। दर्दनाक मंजर और आखिरी सवार, ये सबसे बड़ा बस जो दुर्घटना हुई है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। और जो अभी तक की मेरे पास जानकारी है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर जा रहे हैं और वहां से वो जाएंगे और स्वयं घटनास्थल पे और अस्पताल में जाके घायलों से मिलेंगे और घटनास्थल के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरी उत्तराखंड पुलिस, हमारे सारे संसाधन इस समय इस मतलब गंभीर एक्सीडेंट को लेके जो भी हमें बचाव और राहत की कार्रवाई करनी है उसमें जुटे हुए हैं। हमारी SDRF की टीम, 2 जिलों की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी रास्ते में हैं, जल्दी मौके पे पहुंच जाएंगे। और इसमें एक इनपुट ये मिला है कि जैसे कमिश्नर कुमाऊं ने बताया कि 15 लोग रामनगर हॉस्पिटल में हैं, हाँ। 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग वहां से ऋषिकेश एम्स और हल्द्वानी रेफर किए गए। ये कमिश्नर कुमाऊं का कहना है, अधिकृत चीज है। तो 42 सीटर बस थी और 57 का आंकड़ा हो रहा है यात्रियों का। तो ये वैसे तो ARTO प्रवर्तन का काम है, तो पुलिस के जुरिडिक्शन में कितना आता कि इनके खिलाफ सघन देखिए इसमें समय समय पे जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हुए हैं, और ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर इस प्रकार के, और कुछ जनपद हैं हमारे जहां पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, तो हमेशा इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोशिश यही की है कि आगे उस इलाके में कम से कम इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है, कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफ़ी पुराना है, तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीज़ें स्टीयरिंग वगैरह वो उतने अच्छी हालत में नहीं होते, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि ड्राइवर जो है वो या तो बहुत थका हुआ था, बहुत लंबा समय से गाड़ी लगातार चला रहा था, इस वजह से थकान के कारण मतलब एक्सीडेंट हुआ, या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ड्राइवर। तो डीजीपी का बयान सुन रहे थे आप, जहां पे वो जानकारी देते कि किस तरीके से जो राहत बचाव का काम है वो चलाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे हालात में नजर बनाए हुए, लेकिन ये दुखद हादसा जिस तरीके से निकल के सामने आया है, 36 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए।